हनुमान चालीसा का एक चौपाई है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हालांकि जब ये हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है तो ये कहा जाता है कि इससे सभी संकटों का नाश होता है, सभी दुख, सभी पीड़ा का हरण होता है। हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा गया है। हमारे रायगढ़ में इस चुनावी माहौल में जब पूरे छत्तीसगढ़ में एक चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी काल चल रहा है, उस समय में भाजपा के एक नेता विकास केडिया है, वो लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक हनुमान चालीसा का दौर उन्होंने शुरू किया है। अभी ये पूरे विधानसभा में इसका फैलाव किया और ज्यादातर मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ उनके सौजन्य से लगातार शनिवार और मंगलवार को किया जा रहा है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे हनुमान चालीसा किसका संकट नाश करना चाहते हैं, कौन सा पिशाच को दूर भगाना चाहते हैं, या क्या इनके अंदर जो नजरिया है, आखिर किस नजरिए से ये इस तरह का आयोजन पूरे विधानसभा क्षेत्र में करवाते हैं। स्वागत धन्यवाद। ये भक्ति की बयार जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में बह रही है, उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं? कोई राजनीतिक कारण नहीं है। विशुद्ध रूप से धार्मिक भावनाओं के कारण यह हनुमान चालीसा का कार्यक्रम हो रहा है। ये पहले यही जगह था, पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। लगभग कम से कम 50-52 जगह तो मैं ही जानता हूँ चल रहा है जी। तो इसके पीछे कोई बड़ा लोग कारण निकाल रहे हैं। घर घर तक हनुमान जी पहुँचे। हमारी संस्कृति में हनुमान जी हैं, राम जी हैं, और मैं बचपन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ से जुड़ा और ये होने के कारण राम भगवान और हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं। और हम हनुमान चालीसा पहले हम अपने घर में, फिर कॉलोनी में और ऐसे करते रहते थे। फिर एक कार्यक्रम आया था संघ का कि हर घर में हनुमान चालीसा होए, हर मंदिरों में। इस कार्यक्रम को हमने सामूहिक रूप से किया था। तो फिर जब लगा कि खाली एक ही बार ये हनुमान चालीसा सभी मंदिरों में नहीं होना चाहिए, ये निरंतर होते रहना चाहिए। तो ऐसा हनुमान चालीसा का कार्यक्रम हमने शनिवार के शनि मंदिर से प्रारंभ किया और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। और लोगों को जो आए थे उनका कहना था कि भैया हमारे मोहल्ले में भी मंदिर है और वहाँ भी हनुमान चालीसा होते रहना चाहिए। तो सब जन को मोटिवेट हुए कि एक्चुअल में हनुमान चालीसा तो हर घर घर में होता है और हर मंदिरों में हो, और उसी के लेके लगभग मंदिरों में जो मिलते गए, जुड़ते गए और हनुमान चालीसा मंदिरों में प्रारंभ होते गए। ये कहा जा रहा है इसके राजनीतिक कारण है, क्योंकि आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, चुनाव आने वाला है, टिकट के दावेदार हैं, अपनी पृष्ठभूमि मजबूत कर रहे हैं। नहीं, हनुमान चालीसा से राजनीतिक को जोड़ना मतलब मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। राजनीति के लिए हमारे पास प्लेटफार्म है जिसमें हम राजनीति करते भी हैं, लेकिन ये विशुद्ध रूप से धार्मिक आस्था का प्रश्न है। और हम हिंदू हैं, हिंदुत्व किस प्रकार से मजबूत हो, लोगों की भावनाएं हनुमान जी से, हनुमान चालीसा से, सुंदरकांड से जुड़ी हुई है और लोग इससे जुड़ें। घर घर में हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, या जहाँ नहीं बनता इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा करें, इसी मंशा के साथ कि एक हिंदुत्व का वातावरण तैयार हो और लोगों को घर घर तक पहुँचे। इसी उद्देश्य से लेकर हनुमान चालीसा प्रारंभ किया गया है। अब लोग इसको किसी भी बनस्बत में जोड़ सकते हैं, उसमें तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन इससे आपका आधार मजबूत हो रहा है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप पहुँच रहे हैं, एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी तो कहा जा सकता है। नहीं विनय भाई, इसको आप अपने चश्मे से देख रहे हैं। आप अपने चश्मे से देखने के हिसाब से इसके लिए आप खुद भी बोल सकते हैं, लेकिन ये विशुद्ध रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन है और इसको राजनीति से या विधानसभा से ऐसे जोड़ना मेरे ख्याल से उचित भी नहीं होगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि इस आयोजन में किसी प्रकार की भी कोई राजनीतिक आपको इसका पीछे में कहीं राजनीतिकरण नहीं दिखेगा।
अतः जो हम ये आयोजन वहाँ भी हो रहे हैं वो एकदम गैर राजनीतिक लोग हैं, जनता जुड़ गई। आपको नहीं दिखेगा कि ये हनुमान चालीसा में राजनीतिक लोगों का आगमन हो रहा है, उनको हम महिमा मंडित कर रहे हैं या राजनीतिक प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से लोगों को जोड़ने का काम है। लोगों एक साथ हिंदुत्व की जो है पूरे जिले में हो, खाली रायगढ़ विधानसभा में मत हो, बाकी जगह भी हो, बाकी जगह भी चालू हो रहा है। मैं जहाँ जहाँ अभी जा रहा हूँ तो लगभग लोग बताते हैं कि भैया आज हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में, हमारे गांव में भी हनुमान चालीसा हमने प्रारंभ कर दिया है। आप भी अगर जाएंगे गांव में तो पता चलेगा कि मंगलवार और शनिवार के हनुमान चालीसा और सुंदरकांड प्रारंभ हो गए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि घर घर तक हमारे हनुमान जी पहुँच रहे हैं, हमारे राम जी पहुँच रहे हैं, और यही हमारा उद्देश्य भी है। अब भाजपा के उपाध्यक्ष जी, चुनाव को लेकर अगर हम बात करें, जी, चुनाव को किस स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव के लिए तैयार हो रही है? भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन चुनाव खत्म होते हैं उसके तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ जाती है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी करती है, कार्यकर्ताओं को तैयार करती है, उस स्तर पे हम काम करते हैं। ये नहीं कि आगामी 6 महीना 4 महीना के पास चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कर रही है। लगभग 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव की तैयारी करते रहती है। भाजपा में जो अभी भाजपा का कार्यक्रम चल रहा है, जी, कंटिन्यूटी में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरा भारतीय जनता पार्टी से, जी, उसका प्रभाव कितना पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव में? पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। जनता ने जब से भूपेश बघेल सरकार को चुना है तो उनके घोषणा पत्रों के माध्यम से जनता को झूठ बोल के सरकार में तो आ गए, परंतु इन्होंने जितनी घोषणाएं की थी सारी घोषणाएं खोटी साबित हुई, सारी घोषणाएं झूठी साबित हुई, और खाली भूपेश बघेल घोषणावीर बन गए। 5 साल में रायगढ़ विधानसभा की मैं बात करूंगा तो ऐसा 5 साल में एक भी कार्य नहीं हुआ है जिसको कांग्रेस अपनी उपलब्धि बता सके, जिसको रायगढ़ के विधायक अपनी उपलब्धि बचा सके। इसको जनता समझ चुकी है कि उन्होंने गलती की है। आप सारे मुद्दे को ले लीजिए, बेरोजगारी भत्ता वाला बात हो, किसानों को रकबा काटने वाला बात हो, बिजली बिल हाफ करने वाला बात हो, शराबबंदी की बात हो, सारे मुद्दे पे, सारे मोर्चे पे कांग्रेस सरकार फेल साबित हुई है। और आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाएगी। भाजपा धर्म को भी तो मुद्दे बना रही है। धर्म भाजपा के लिए मुद्दा रहा नहीं। हमने राम मंदिर बनाएंगे बोले तो राम मंदिर बन रहा है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो हर छत्तीस- जगह जहाँ पे भी धार्मिक वो होता है वहाँ पे भाजपा टूट जाती है। जैसे अभी रतनपुर का हुआ था, इससे पहले भी नहीं, जहाँ जहाँ भी अगर धर्म के मामले में बात होगा तो भाजपा कूद जाएगी, ऐसा नहीं। जहाँ धार्मिक बात होगा जनता जुड़ती है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी भी जुड़ती है। धर्म के नाम पे तो राजनीति कांग्रेस कर रही है। अभी रामायण महोत्सव कराए थे, इनके भूपेश बघेल के पिताजी हैं, राम भगवान को अस्तित्व पर चिन्ह लगाते हैं, उनको अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस इनके अस्तित्व को मानती नहीं है, परंतु राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से यह रामायण महोत्सव करा रहे। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से बोलती है कि राम हमारे आराध्य देव हैं, राम के नाम पे मंदिर बना रहे हैं। जितने भी अगर धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी भी लगी रहती है। तो ऐसा नहीं इसका चुनावी लाभ मिल जाए, ये हमारी संस्कृति में है। संस्कृति में है कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से आप देखे होंगे तो राम भगवान हो, हनुमान जी हो, इनको साथ में लेके चलिए, और इनके नाम से हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं रहा। ये धार्मिक आस्था का सवाल है, धार्मिक आस्था के साथ में हम लोग रहे हैं हमेशा। अभी कांग्रेस सरकार जैसे भाजपा राम की बात करती थी, उसमें रामायण महोत्सव करवाया, गाय की बात करती थी, गोठान बना दिया, गोबर की बात करती थी, गोबर खरीद लिया, गौमूत्र की बात करती थी, गौमूत्र खरीद लिया, और क्या यही चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, जो बोले ना कि गोबर खरीद रही है, गोटान के लिए गाय कर रही है, लेकिन आप इसकी वस्तु स्थिति से वाकिफ हो। अभी हमने गोटान चलो अभियान के तहत जितने गोटान भूपेश सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वहाँ पे हम सब पहुँचे थे। गोटान के नाम पे भारी भ्रष्टाचार है, गाय वहाँ पे एक भी नहीं है, गाय के लिए चारा नहीं है, और गोटान मतलब एक खंडहर नुमा सारा पैसों का बंडर बांट किया गया है। जनता को बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गोटान किसके लिए थी? गाय के लिए। हमने जितने गोटान गए वहाँ पे पशु कहीं मिले ही नहीं है। रहा गोबर खरीदी करने की बात, गोबर खरीदी के नाम पे भारी भ्रष्टाचार है।
गोबर खरीदी के नाम पे ये गोबर खरीद रहे हैं 2 रुपये किलो में, और उसी गोबर को 10 रुपये किलो में खाद के नाम पे किसानों को जबरदस्ती बेचा जा रहा है। और ऐसा है कि गोबर खरीदी के नाम पे अगर एक एक आदमी को, जब भूपेश जी बता रहे हैं कि हमने 1 लाख 1.5 लाख रुपया का भुगतान किया है, तो उस हिसाब से 3-3 हजार किलो गोबर की खरीदी की गई कि उतने पशु से उतने गोबर नहीं आ सकते। मतलब फर्जी आंकड़े पेश करना गोबर खरीदी के भी, घोटान के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाना, भ्रष्टाचार करना। और रही गौमूत्र खरीदी की बात, तो गौमूत्र कहीं खरीदी केंद्र है ही नहीं, गौमूत्र खरीदी केंद्र चालू नहीं हुए हैं। आंकड़ों में, कागजों में खरीदी हो रही है, और जनता ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनेगी। सारी चीज़ों को जनता देख रही है, महसूस कर रही है। खाली आप आंकड़ों का खेल करके जनता को झूठ बोल के आप सरकार में ज़्यादा दिन तक बने नहीं रह सकते। भाजपा में जैसे चुनाव को लेकर के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, दावेदार की लाइन लगे हुए हैं। ऐसे में अगर किसी एक को टिकट मिलेगा तो पार्टी ही एकजुट नहीं रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ऐसी ही बात है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ताओं को दावेदारी करने का हक भी रहता है। चुनाव से पहले जिनकी सबकी महत्वाकांक्षा राजनीति में रहती है और होनी भी चाहिए, और टिकट की दावेदारी पेश करते हैं, मांगते हैं, लेकिन पार्टी अपने हिसाब से तय करती है कि पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। पार्टी का प्रत्याशी, उसके बाद कमल छाप होता है, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमल छाप के चिन्ह पे चुनाव लड़ती है, और हमेशा से बाकी चुनाव में भी लड़ते रहे। और इस बार भी जो भी प्रत्याशी होगा, कमल छाप हमारा प्रत्याशी होगा, और उसको लेकर पार्टी पूरी एकजुट है। विपक्ष में आप देख रहे होंगे, एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और इस सरकार के खिलाफ मुखरता से आंदोलन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और कार्यक्रम बना रहे हैं, और कर भी रहे हैं। तो अगले चुनाव के लिए पूरी तैयारी एकदम पूरे जोर शोर के साथ आप भी लगे हुए हैं, पूरी भाजपा भी लगी हुई है। बिल्कुल लगे हुए हैं, हम सब इस चुनाव के लिए लगे हुए हैं। हम बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं, बूथ लेवल तक टीम बना रहे हैं, नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं तक हम संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और जनता से हमारा सतत संपर्क है। और सारी स्थिति को देखते हुए मैं निश्चित रूप से कर सकता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी, और भूपेश बघेल को उनका आईना दिखाएगी कि झूठ की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। हनुमान चालीसा वाला कार्यक्रम कब तक चलेगा? हनुमान चालीसा वाला कार्यक्रम तो जब तक हनुमान जी चाहेंगे ये कार्यक्रम चलेगा। लगभग 8 महीने हो गए हैं, 32 सप्ताह से यह हनुमान जी का हनुमान चालीसा हो रहा है, और जब तक प्रभु की इच्छा होगी हनुमान चालीसा चलते रहेगा। ये हमारा उद्देश्य है कि जितने दिन हम चाहें इतना दिन तक ये चलते रहे, और जनता तक। कोई आदमी अगर कोई आयोजन करता है तो कुछ मनसा होती है, चलो भगवान जी ये कर दो वो कर दो, आदमी मांगते हैं। तो आप अपने लिए मांग रहे हैं, भाजपा के लिए मांग रहे हैं, या किसके लिए मांगेंगे कि भाई? नहीं तो आप ये हमारे, आप ये देखे नहीं हमारी अपील, आप हमारी अपील को देखिए, उसमें लिखा है कि नवग्रह शांति पाठ, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा। जनता के जो भी संकट, पीड़ा और ये है, वहाँ पे आइए, वहाँ पे हमारे यज्ञ में आहुति दीजिए और अपने संकटों को दूर करिए। तो यह निसंदेह पूरी जनता के लिए यह कार्यक्रम है, आयोजन है कि जनता हनुमान जी से जाए, हनुमान चालीसा करे, सुंदरकांड का पाठ में शामिल हो। निश्चित रूप से उनकी सारी पीड़ा हनुमान जी हर लेंगे, और इसी उद्देश्य को लेके घर घर तक हनुमान चालीसा पहुँचे, सुंदरकांड पहुँचे, इसी को लेके यह आयोजन किया जा रहा है। तो आपने देखा कि विकास केडिया जी ने अपनी बात बेबाक तरीके से रखी, और ये जो हनुमान चालीसा का पूरे विधानसभा क्षेत्र में आयोजन है, दरअसल इनका कहना है कि जनता के दुखों को हरने के लिए, जनता के संकट को कम करने के लिए, और जनता के पास जो जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए जो पैशाचिक वृत्तियाँ होती हैं, प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए ये हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। देखते रहिए मुनादी चौपाल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।